जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं खनिज। ठीक है, बिहार में खनिज। ये मेरा 17 डे का आपका होमवर्क सीरीज का 17 डे है। और आज आपको हम नोट्स नहीं दिए, क्यों नहीं दिए हम बताते हैं। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी खनिज है उसका चार्ट बनाया हुआ है। ऐसे ही हम भी चार्ट बनाएंगे और प्रॉपर ढंग से यहाँ चार्ट जब बना हुआ है इसलिए आपको हम प्रोवाइड करा दिए। हमें जो भी लगता है कि हमें बनाना चाहिए, जिसका नोट्स हम बिल्कुल बना करके आपको देते हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर जो लिखने के कारण नहीं बनाए, नहीं। जो हमें सोर्स जहाँ पे लगता है वो हम आपको बुक से दे देते हैं कभी कभार, तो इसके लिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात आपको बता देते हैं, इसमें जो जो पॉइंट आपको हम बोलेंगे उसी को नोट डाउन कीजिएगा या दिमाग में रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, बिहार की जो खनिज संपदा है ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, यहाँ से क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लाइव जो आने वाले हैं, आज लाइव भी आ सकते हैं, तो आप लोग को टाइमिंग टेलीग्राम पे बता देते हैं। पृथ्वी की भूपटल या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक तथा रासायनिक गुण के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभाजित किया जाता है। खनिज को क्या किया जाता है? धात्विक और अधात्विक में विभाजित किया जाता है, आप लोग जानते होंगे। और ये जो होता है पृथ्वी के भूगर्भ में, मतलब क्या कि पृथ्वी के अंदर जो पाए जाते हैं लाखों वर्षों तक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, लाखों वर्ष के बाद जहाँ पे मिलता है कोयला बन जाता है। तो यही चीज आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कंसेप्ट के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार से झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में देश का 25% खनिज पाया जाता था। यह मुख्यतः छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में पाया जाता था। विभाजन के बाद बिहार में खनिज की मात्रा 2 से 3% रह गई। अब आपको समझाते हैं। ये मान लीजिए ये वाला भाग जो है ये था एक समय में बिहार और झारखंड दोनों, लेकिन यहाँ से जो है यहाँ से कट गया और ये 46% भूमि किसको मिल गया आपका? ये पूछा गया क्वेश्चन कि झारखंड को कितना परसेंट भूमि मिला? 46% पिछला बार। ये मिल गया आपको झारखंड को कब? 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गई। तो झारखंड बिहार से अलग हो गई मतलब पहले 25% जो था, 23% खनिज किसके पास आ गया? झारखंड के। और बिहार के पास क्या बच गया? मात्र 2 से 3% खनिज यहाँ पर, बस यहाँ पर मात्र। मतलब कि टोटल खनिज कहाँ आ गया? झारखंड में। ये छोटा नागपुर के पठार जो देख रहे हैं वहां कारण याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान में बिहार के दक्षिणी सीमा धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टानों में खनिज पाया जाता है। आप जानते हैं ये है बिहार का मैप। दक्षिण बिहार यही है जो कि आपका धारवाड़ की चट्टाने और विंध्य मतलब क्या? भारत की ये मैप देखिएगा तो भारत के मैप से 20 से जो आती है पर्वत, विंध्य पर्वत, उस वो वाला छोटा सा भाग है। जैसे मैप बना कर आपको समझाते हैं। ये मान लीजिए कि भारत है अपना प्यारा, यहाँ पे कौन सी पर्वत है? विंध्य पर्वत। यहाँ पे कौन है? बिहार है अपना। ये पर्वत ऐसे करके यहाँ तक आती है, यही वाला क्षेत्र में जो है आपका विंध्य पर्वत है बिहार का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कौन कौन सा है? चूना पत्थर, पायराइट्स, अभ्रक, मैग्नीज, आपका चीनी मिट्टी, क्वार्टज, बायोक्साइड, ये सब महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ विशेषताएं देख लेते हैं अब हम लोग खनिज के बारे में। खनिज और उत्पादन जिला और विशेषताएं मोस्ट वीविया है, याद रखिएगा आप। जैसे चूना पत्थर की बात अगर करेंगे हम लोग चूना पत्थर की, तो ये रोहतास पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी में पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? रोहतास पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी में जिला में। चूना पत्थर किसके लिए उपयोग होता है? विशेषताएं इसमें सीमेंट उद्योग प्रमुख कच्चा माल, रोहतास में सीमेंट कारखाना भी है। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस्पात एवं उपयोगी होता है, इस्पात के लिए उपयोगी। आपको बस इतना याद रखना है, रोहतास में इसका कारखाना है और सीमेंट के लिए मेन रूप से चूना पत्थर इंपॉर्टेंट है, बस ये पॉइंट याद रखना है। चलिए पायराइट्स की बात करते हैं। रोहतास के आमझोर और बंजारी में, ये बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन कि पायराइट्स कहाँ पाया जाता है? आमझोर दिया था ऑप्शन। भारत के कुल भंडार का 95% पायराइट्स आपका बिहार में है। ये बहुत वीवीआई हो जाता है। यह गंधक का प्रमुख स्रोत है, याद रखिएगा। इसका उपयोग उर्वरक और उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है। कहाँ पे उद्योग होता है? बिहार में कितना है और किस जिला में? याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभ्रक के बारे में देखते हैं। ये नवादा, गया, जमुई और मुंगेर में ये पाया जाता है। विश्व में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक बिहार में पाया जाता है, याद रखिए, वीवीआई है। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, वीवीआई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब चीनी मिट्टी हम लोग देखते हैं। देखिए चीनी मिट्टी का उपयोग आपका विद्युत वाला काम सब में किया जाता है ज्यादातर। जैसे
चीनी मिट्टी का उपयोग भागलपुर, बांका, मुंगेर ये तीनों क्षेत्र में पाया जाता है। ये सबसे पहला बात तो ये याद रखिए, ये वाला जो क्षेत्र है बिहार का, ये वाला भागलपुर, बांका, आपका ये मुंगेर, यही क्षेत्र है, ये क्षेत्र यहाँ पाया जाता है। इसका उपयोग बर्तन, विद्युत, आपका प्रतिरोध उपकरण बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, अब बस ये रखिए विद्युत वाला पूछा जाता है, चीनी मिट्टी का उपयोग किस में किया जाता है? विद्युत उपकरण में, ज्यादातर यही ऑप्शन देता है। नेक्स्ट, क्वार्टर जाइट देखते हैं, मुंगेर, खड़गपुर, पहाड़िया, जमुई में मिलता है। इसका उपयोग आपका भवन निर्माण के रूप में किया जाता है। बायोक्साइड देखते हैं, तो ये मुंगेर के खड़गपुर में, पहाड़िया में है। बायोक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है, पहले तो यही याद रखिए, आपको पूछ देगा एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बायोक्साइड। या बायोक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का उपयोग बेहतर रूप में किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सोना, ये क्वेश्चन पिछला बार भी पूछा गया कि सोना बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो जमुई में, ठीक है, कहाँ पे? जमुई में। और सोना बहुत बड़ा भंडार भी यहाँ पे मिला है, संभावना है। तो जमुई के करमिटिया में और मुंगेर के चंपारण में सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार के जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता लगाया गया है, याद रखिएगा। सोरा देखते हैं, सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आपका पूर्वी चंपारण। सोरा सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। जैसे बम बारूद बनाने के लिए जो यूज होता है ना, यही बेगूसराय, चंपारण पे याद रखिए, सोरा यहीं पे पाया जाता है। और सोरा का जैसे पटाखा, बम बारूद बनाने में सोरा, एक समय में जो अंग्रेज जब थे तो बिहार से उद्योग में सोरा का बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वार्टर्स, जमुई, नवादा आदि, इसका उपयोग कांच, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में होता है। यूरेनियम, गया और नवादा ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य है, याद रखिएगा। जैसे स्लेट की बात करते हैं, मुंगेर आपका खड़गपुर में मिलता है। या इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। आप लोग भी जानते हैं स्लेट वगैरह जो होता है उसका उपयोग बहुत जगह पर किया जाता है। जैसे नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैग्नीज, गया और मुंगेर में जिला में पाया जाता है। मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण कार्य में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग आपका इस्तेमाल उद्योग में होता है, याद रखिएगा। एस्बेस्टस, आपका ये जो हो गया आपका मुंगेर में जिला में, इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में होता है। आपका इस पे आग नहीं लगने के कारण इसमें बने कपड़े फायर फाइटर्स पहनते हैं, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट बनता है, अब हम लोग देखते हैं ग्लेना के बारे में। तो ग्लेना जो है बांका, मेन रूप से बांका डिस्ट्रिक्ट पाया जाता है। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग और पेट्रो उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम देखते हैं, पश्चिमी चंपारण में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके जो पेट्रोलियम के कुछ पदार्थ है उसका जो है मेन रूप से बहुत सारा चीज में, जैसे कॉस्मेटिक वाला चीजों में भी प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ये वाला जो क्षेत्र है पूर्णिया, किशनगंज वाला, यहाँ पे मेन रूप से पाया जाता है। ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको साथियों हम जितना बताएं थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत विविध है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय।